Hello everyone, my name is Sarvesh. So guys, before starting today's class, let me tell you one small anecdote. Anecdote का मतलब एक छोटा सा किस्सा मैं आप लोगों को बताता हूँ. So couple of days back, एक स्टूडेंट ने मेरे को मैसेज किया. She wanted to know about classes. तो मैंने उनको सब कुछ समझाया, right? And I told her that my monthly fees is 1,000 रुपये. अभी मेरी monthly fees 1,000 ही है, and it has been almost 3 years, and this month only I am going to complete 3 months. मैं सिर्फ सेम फीस आई हैव बीन जस्ट चार्जिंग. तो उन्होंने बोला कि सर 1,000 रुपीज़ तो बहुत ज़्यादा है. मैंने कहा चलो ठीक है. तो फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या और कोई क्लासेस हैं जो इससे कम में या फिर इतने भी फीस में आपको इतनी क्लासेस के वीक में 5 क्लासेस और बैच में भी आपके पास 8-10 बच्चे ही हो, तो ऐसा कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं. तो शी सेड कि सर एक क्लास है परसोना के नाम से, राइट, कि उनकी फ़ीस 4 महीने की 2,400 रुपये है, विच मीन्स 600 रुपीज़ पर मंथ. ठीक है. मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरे पास कई बार कुछ ऐसे स्टूडेंट्स आ जाते हैं, दे माइट नॉट बी एबल टू पे द फीस, राइट, और दे वांट सम क्लासेस वेयर दे हैव टू पे अ लिटिल बिट लेस. तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं इनसे एक बार कंफर्म करता हूँ. तो आई कंफर्म्ड, मैंने बात की, मैसेज किया, सब कुछ किया. सो देन आई गॉट टू नो. तो फर्स्ट दे टोल्ड मी दैट ऑन मंडे ऑनवर्ड्स, लाइक टुमारो ऑनवर्ड्स, दे आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बैच विच इज़ एक्चुअली एन ऑफलाइन बैच, राइट. फिर मैंने ऑनलाइन का पूछा कि मुझे तो ऑनलाइन क्लासेस लेनी है. तो उन्होंने बोला कि येस, विद द हेल्प ऑफ अवर एप्लीकेशन यू कैन रजिस्टर योर सेल्फ, यू कैन पे दिस XYZ अमाउंट लाइक 1,200 और 1,300 रुपीज़, क्योंकि 2 इंस्टॉलमेंट में आप पे कर सकते हो, और उसके बाद यू विल बी देयर इन द क्लास. आप ऑनलाइन उनको क्लास में आ जाओगे. मैंने कहा ऑनलाइन क्लास में कितने बच्चे होंगे? तो शी वॉज लाइक कि इट कैन बी 100+, 200+, वो तो कुछ भी हो सकता है. इसका मतलब ये है कि वो पढ़ा ऑफलाइन ही रहे हैं, और जितने लोगों ने उनकी एप्लीकेशन बाय की है, राइट, जो लोगों ने उनकी एप्लीकेशन बाय की है, वो दे विल बी एबल टू सी हिम देयर. वो बस उनको देख पाएंगे. और अगर वो, मैंने उनसे पूछा कि सर मैम क्वेश्चन अगर हम क्वेश्चन वोश्चन पूछे तो क्या होगा? तो शी वॉज लाइक कि यू कैन रेज योर हैंड, ठीक है, और सर उनमें से सेलेक्ट कर लेते हैं और पूछ लेते हैं. मैंने कहा अगर 100 में से 50-60 बच्चों ने हैंड रेस किया तो 1 घंटे की क्लास में कितनों को वहाँ आंसर देंगे, कितने सामने बच्चों को आंसर देंगे. एंड 100 वॉज द मिनिमम नंबर शी वॉज टेलिंग मी, राइट. इट कुड बी मोर देन 100. तो ये तो बिल्कुल ही एकदम ऐसी बात होगी कि आई एम पेइंग 600 और 700 रुपीज़ पर मंथ टू वॉच समवन टीचिंग ऑन यूट्यूब. ठीक है. तो भाई ये चीज़ तो सेंसिबल नहीं है, ठीक है. और मैं वही चीज़ बोलूँगा कि दीज थिंग्स शुड बी वेरी ट्रांसपेरेंट, कि अगर आप स्टूडेंट को बताते हो, क्योंकि आई रियली वांट कि इफ़ समवन इज़ पेइंग मी 1,000 रुपीज़ पर मंथ, तो मेरा 1-to-1 इंटरेक्शन रहता है. आई नो ऑल माई स्टूडेंट्स बाय हार्ट, बाय देयर नेम्स, ठीक है. उनको वो क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं, आई टॉक टू देम, आई नो देम पर्सनली, इवन दे नो मी पर्सनली, दे कैन कॉल मी, दे कैन मैसेज मी. सो आई हैव मेंटेन दिस काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंसी एज ऑफ नाउ, क्योंकि इतने सारे लोगों को मैनेज करना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. ठीक है. तो इस चीज़ में थोड़ा सा ना आप लोगों को कॉशियस रहना पड़ेगा. इफ़ यू आर अप्रोचिंग सम क्लासेस एंड इफ़ यू आर कंपेयरिंग समथिंग, आप कंपेयर करते हो तो कंपेयर करो कि मंथली फीस कितनी है. सिर्फ यही कंपेयर मत करो कि मंथली फीस कितनी है, राइट. ये भी कंपेयर करो कि वीक में कितनी क्लासेस हैं, ये भी कंपेयर करो कि वहाँ बैच में कितने बच्चे होंगे, ठीक है. ये सारी चीज़ें भी कंपेयर किया करो. 500-600 रुपये के चक्कर में आप चले जाते हो और आपको बाद में पता चलता है तो ये तो स्कैम है. और बड़े चैनल्स पर ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, बिकॉज दे हैव n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है. वो इस तरीके से नहीं पढ़ा सकते. चलिए, तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं, एंड प्लीज़ बी वेरी केयरफुल बिफोर यू डू दीज थिंग्स. चले गाइस. तो पहला सेंटेंस है, कैंसर को लेकर मेरा विचार एकदम सीधा था. तो यहाँ पर एक वर्ड मैंने यूज़ किया है, स्टैंस. स्टैंस के 2 सेंसेस होते हैं. एक तो स्टैंस का मतलब होता है कि जब मैं किसी चीज़ के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, कि इस पर मेरा विचारधारा या फिर मेरी मेंटेलिटी, इस चीज़ के बारे में क्या सोचता हूँ, मेरा रुख क्या है, राइट. सो दिस इज समथिंग विच आई कॉल स्टैंस, ठीक है. दूसरा, खड़े होने का तरीका, राइट. जैसे अभी मैं एक मैच देख रहा था सचिन तेंदुलकर का, तो द कमेंटेटर वाज सेइंग कि हिज स्टैंस इज स्टिल द सेम. तो उनका जो तरीका है खड़े होने का, चलने का, वो अभी भी वैसा ही है. तो उसको भी हम स्टैंस बोलते हैं, ठीक है. तो इसने बोला कि कैंसर को लेकर मेरा विचार एकदम सीधा था. किसी चीज़ को लेकर अबाउट का यूज़ भी कर सकते हो, ऑन या अपॉन का यूज़ भी करते हैं. सो माई स्टैंस ऑन कैंसर, अगर मैं अबाउट लिख दूँ कि माई स्टैंस अबाउट कैंसर, ग्रामेटिकली वो भी सही है. वॉज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो एकदम सीधा था, एकदम सटीक था.
मैं बार बार उस चीज़ को सोचकर परेशान नहीं होना चाहती थी, ठीक है। सो आई डोंट वांट टू बी ट्रबल्ड, ये भी सही है। या फिर आई डेंट वांट टू ट्रबल माई सेल्फ, आई डिड नॉट वांट टू बी ट्रबल्ड, मैं परेशान नहीं होना चाहती थी, ये भी सही है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक कंडीशन कि मैं परेशान, आई डेंट वांट टू बी ट्रबल्ड, और इसने इसको एक्शन में बोला कि मैं खुद को परेशान नहीं करना चाहती थी। सो आई डेंट वांट टू ट्रबल माई सेल्फ, ठीक है, उस चीज़ के बारे में सोचकर, ठीक है, बार बार उस चीज़ के बारे में सोचकर। अब यहाँ पर ये उस चीज़ के बारे में सोचकर ना तो वजह है, ठीक है, ये एक तरीका है खुद को परेशान करने का कि भाई आप बार बार सोच कर ना खुद को परेशान कर रहे हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर फ्रॉम लगाऊं, बिकॉज ऑफ लगाऊं, चल जाएगा, ग्रामेटिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चीज़ मैंने क्लास में पढ़ाई थी जिसमें मैंने समझाया था कोई काम करके, जहाँ पर फ्रॉम प्लस आईएनजी, बाय प्लस आईएनजी, आफ्टर प्लस आईएनजी, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, एंड का यूज़ हम करते हैं, तो वहाँ पर मैंने समझाया था। तो मैंने बताया था कि बिकॉज ऑफ, फ्रॉम और बाय, ये तीनों चीज़ें ना कारण के पीछे भागते हैं, ठीक है, कि ये चीज़ करने से वो चीज़ हुई, ठीक है। तो मैं खुद को सोच सोच कर परेशान नहीं करना चाहती। तो यहाँ पर परेशान कैसे किया, कैसे करना है, सोच सोच कर बार बार। तो यहाँ पर एक मेथड की तरह काम आ रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम बाय प्लस आईएनजी का यूज़ कर सकते हैं। सो आई डेंट वांट टू ट्रबल माई सेल्फ बाय थिंकिंग अबाउट इट रैपिडली। हमेशा ऐसा नहीं है कि हमेशा बाय प्लस आईएनजी का यूज़ कर दोगे। एक्चुअली दिस इज़ अ क्वाइट बिग टॉपिक, तो अभी तो यहाँ पर समझाना इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी, बट दिस इज एक्चुअली एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। सो आई डोंट वांट टू ट्रबल माई सेल्फ बाय थिंकिंग अबाउट इट, टू थिंक अबाउट इट रैपिडली। थिंक के साथ हमेशा अबाउट नहीं लगता है, हमेशा नहीं लगता है। कई लोगों को ये लगता है कि दे ऑलवेज पुट अबाउट आफ्टर थिंक, थिंक अबाउट इट, थिंक ओवर भी होता है, थिंक ऑफ भी होता है, थिंक फॉर भी होता है, थिंक अबाउट भी होता है, राइट। एंड द मीनिंग ऑफ ऑल दीज टर्म्स आर एक्चुअली डिफरेंट, ठीक है। चलो आगे समझते हैं। मैं उन लोगों में से हूँ जो जीवन का पूरा मज़ा लेते हैं, ठीक है। सो आई एम वन ऑफ दोज पीपल, आई एम वन ऑफ दोज पीपल। हमेशा वन ऑफ के साथ हम क्या लगाते हैं, प्लूरल फॉर्म लगाते हैं। कई लोग इसमें बार बार गड़बड़ करते हैं, वन ऑफ माई फ्रेंड, वन ऑफ माई कलीग, वन ऑफ माई डाउट, नहीं, हमेशा प्लूरल फॉर्म, वन ऑफ माई कलीग्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, राइट। सो आई एम वन ऑफ दोज पीपल, मैं उन लोगों में से हूँ। तो पीपल क्या हुआ, पीपल प्लूरल फॉर्म हो गया, तो इसलिए यहाँ पर पीपल का यूज़ हुआ। सो आई एम वन ऑफ दोज पीपल जो जीवन का पूरा मज़ा लेते हैं। अब यहाँ पर जैसे हम एक टर्म होती है, हम बार बार बोलते हैं लुत्फ़ उठाना किसी चीज़ का, धीरे धीरे मज़ा लेना, राइट। तो इसको हम बोलते हैं सेवर करना। आप अगर रेस्टोरेंट में जाओ या कहीं पर आप देखो, टीवी पे एड्स भी आते हैं, तो सेवरिंग आइटम्स, राइट। एक तो सेवर का मतलब वो भी होता है नमकीन के सेंस में, वो एक अलग है, वो अलग टर्म है, उसको इस चीज़ से कंफ्यूज मत करना। सो डोंट कंफ्यूज दोज थिंग्स विद दीज थिंग्स। सो कंफ्यूज के साथ मैंने क्या लगाया, विद, डोंट कंफ्यूज दोज थिंग्स विद दीज थिंग्स। हम फॉर भी लगाते हैं, अभी मैंने कल ही ये चीज़ पढ़ाई है क्लास में। कंफ्यूज के साथ विद कहाँ आएगा, फॉर कहाँ आएगा, अबाउट कहाँ आएगा, और बाय कहाँ आएगा। आई वॉज कन्फ्यूज अबाउट समथिंग या फिर आई वॉज कन्फ्यूज बाय समथिंग। फिलहाल अभी हम बात करते हैं कि उस सेवरिंग को इस सेवर से कन्फ्यूज़ नहीं करना है। तो दो चीज़ें हैं जिसमें आप गड़बड़ कर सकते हो, तो यहाँ पर हम विद का यूज़ करते हैं। यू डोंट हैव टू कन्फ्यूज़ दो सेवरिंग विद दिस सेवर, ठीक है। तो यहाँ पर सेवर का मतलब होता है किसी चीज़ का लुत्फ उठाना, पूरा मज़ा लेना। जैसे मान लो मेरे साथ मैंने बहुत टाइम बाद कोई बर्गर लिया और मैं उसको बहुत आराम आराम से चबा चबा के खा रहा हूँ, एकदम आँख बंद करके। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम सेवरिंग दैट बर्गर, आई एम सेवरिंग दैट बर्गर। सो इट मीन्स कि आई एम एन्जॉइंग दैट समथिंग, आई एम एन्जॉइंग समथिंग लेजरली। So this is to savor something. So I am one of those people who fully savor life. कि मैं उन लोगों में से हूँ जो जीवन का पूरा मज़ा लेते हैं, right? So who don't make in a hurry. इलाज के कुछ ही महीनों में मुझ में काफ़ी सुधार आ गया था, ठीक है, एक सेकेंड। हाँ जी, तो सेंटेंस है, इलाज के कुछ ही महीनों में मुझ में काफ़ी सुधार आ गया था, कुछ ही टाइम के अंदर अंदर। सो दिस इज़ वन ऑफ दोज टॉपिक्स वी कवर्ड इन प्रेपोजिशन। सो वहाँ पर मैंने एक चीज़ समझाई थी, विदिन। विदिन का मतलब होता है इतने टाइम के अंदर अंदर। तो कुछ ही महीनों में, कुछ ही महीनों के अंदर अंदर। सो विदिन अ फ्यू मंथ्स, विदिन अ फ्यू मंथ्स, राइट, ऑफ ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के, ठीक है। सो विदिन अ फ्यू मंथ्स ऑफ ट्रीटमेंट मुझ में काफ़ी सुधार आ गया था,
राइट. सो आई गॉट सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट इन मी. अगर मैं इस सेंटेंस को एक्शन की फॉर्म में बनाऊं, आई गॉट सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट्स इन मी, स्टिल दिस सेंटेंस इज करेक्ट. बट नाउ दिस सेंटेंस इज एक्चुअली इन स्टेट ऑफ बीइंग फॉर्म. देयर वॉज, था, कोई चीज़ है, कोई चीज़ थी, कोई चीज़ होगी. सो वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग, सो वी ऑलवेज यूज देयर. राइट. सो दिस इज वन ऑफ द सिंपल मैथड्स. तो हम वहाँ देयर का यूज़ करते हैं. जैसे फ्रिज में एक बोतल है, देयर इज अ बोतल इन द फ्रिज. घर में कोई है, देयर इज समवन इन दैट in the house. Right. So this is how we use it. On the other hand, अब इस सेंटेंस में there were substantial improvements. Substantial का मतलब होता है काफ़ी important, right, काफ़ी critical, अच्छी, मतलब भारी, उस वाले सेंस में. ठोस, राइट. जैसे मैं ये कहूँ कि वी डोंट हैव एनी सब्सटेंशियल प्रूफ अगेंस्ट दिस, कि इस चीज़ के खिलाफ हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है. सो दिस इज़ हाउ वी यूज़ दिस टर्म सब्सटेंशियल. राइट. तो हम इन चीज़ों को प्रेपोजिशन वोकैबुलरीज की क्लासेस में पढ़ते हैं. ठीक है. सो जो बैच अभी स्पोकन पर हैं, उन बैचेस में हम वोकैबुलरी पर बहुत फोकस करते हैं, बिकॉज वोकैबुलरी, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, these things are so essential, so important, and if you don't know, right, if you are short on these things, so you will always feel कि you are lagging behind in something. And if you know a good number of vocabularies, good number of phrases, phrasal verbs, if you get the hang of these things, so it will be very easy for you to have any conversation with anyone. Right. Because you have this confidence, कि now I'm aware of these kind of vocabularies, I know how to speak in English, I know how to hold a conversation. So this is one of those biggest reasons जहाँ पर हमें ये लगता है कि यार इंग्लिश तो मेरे को आती है, but when it comes to speaking or when it comes to holding any conversation with anyone, then you get cold feet, then you don't know how to carry that conversation, क्योंकि सामने वाले को वो चीज़ें आती हैं. And this is actually very important, and lots of people are actually saying कि vocabulary इतनी important नहीं है. ऐसा कुछ भी नहीं है. हाँ, vocabulary से ज़्यादा important sentence formation है. If your sentence formation is part is not correct, if your sentences are not correct, और उसमें आप advanced vocabulary और phrases को लगा रहे हो, तो it doesn't make any sense. Right. Like you will end up sounding more stupid. Right. You will not be sounding very good or professional. So if you really want to sound a good speaker, so your sentence formation should be correct. Along with that, you should be knowing these vocabularies and phrases, and if you combine these two things all together, you end up becoming a good speaker, eloquent speaker, and you articulate it very well. तो ये सारी चीज़ें आनी ज़रूरी है गाइस. एक चीज़ के पीछे मत भागो, सीक्वेंस के तरीके से भागो. पहले अपना ग्रामर पोर्शन ठीक करो, सेंटेंस फॉर्मेशन पार्ट ठीक करो, उन चीज़ों को सीखो, फिर उनकी प्रैक्टिस करो. और जब आपको लग रहा है कि वी नो हाउ टू मेक सिंपल सेंटेंसेस, वी आर नॉट मेकिंग एनी मिस्टेक वाइल मेकिंग सच सेंटेंसेस, देन यू हैव टू रन आफ्टर दिस वोकैबुलरीज एंड फ्रेजेज एंड ऑल दीज थिंग्स. चलिए, तो इसने बोला कि विद इन अ फ्यू मंथ्स ऑफ ट्रीटमेंट देयर वॉज सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट्स इन मी. सो देयर वर सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट्स में, तो मेरे अंदर काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट्स आ गई थी. लोग बिना मतलब के नकारात्मक विचारों में उलझ जाते हैं. अब यहाँ पर एक टर्म मैंने यूज़ किया, एंटेंगल. अच्छा, एंटेंगल टर्म भी होती है और टैंगल भी होती है. ठीक है, दोनों काफ़ी हद तक सिमिलर भी है, छोटा सा अंतर भी है. टेंगल हमेशा फिजिकल उलझने के सेंस में हम ज़्यादा यूज़ करेंगे, और एंटेंगल जो होता है वो फिजिकल, मेंटल, हर तरीके से. मैं किसी काम में उलझ गया था, ठीक है, सो आई गॉट एंटेंगल्ड इन सम वर्क, इस तरीके से हम बोलेंगे. तो टू गेट एंटेंगल्ड इन समथिंग, किसी चीज़ में उलझ जाना. ठीक है, तो लोग उलझ जाते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस, सब्जेक्ट आया पीपल, हेल्पिंग वर्ब डू लगेगा जो कि गेट में छुपा, क्योंकि गेट का यूज़ करेंगे. इफ़ यू आर एंटेंगलिंग समथिंग, तुम किसी को उलझा रहे हो. ठीक है, यू आर एंटेंगलिंग मी इन योर वर्ड्स, तुम मुझे अपनी बातों में उलझा रहे हो. राइट, यू आर मेकिंग मी फॉल फॉर योर वर्ड्स. टू फॉल फॉर समथिंग का मीनिंग भी सेम होता है, किसी चीज़ में आ जाना. ठीक है, सो पीपल गेट एंटेंगल्ड इन नेगेटिव थॉट्स फॉर नो रीज़न. सो पीपल, लोग जो हैं वो नेगेटिव थॉट्स में उलझ जाते हैं बिना मतलब, फॉर नो रीज़न, अननेसेसरली. ठीक है, इस तरीके से. जब मुझे पता चला मुझे कैंसर है तो मैं चौंक गई. व्हेन आई फाउंड आउट, व्हेन आई गॉट टू नो,
ठीक है। व्हेन आई केम टू नो, तीनों का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं कम टू नो, गेट टू नो को बोलूँ तो वो बिल्कुल स्पेसिफिक सेम तरीके से यूज़ हो जाएगा। और फाइंड आउट का मतलब ज़्यादा सेंस ज़्यादा है पता लगाने के सेंस में, कि जब किसी चीज़ का आप पता लगाते हो, राइट, आई विल फाइंड आउट कि हु डिड दिस, मैं पता लगा लूँगा ये चीज़ किसने की है, ठीक है, इस तरीके से। तो फिलहाल सेंटेंस बना कि व्हेन आई फाउंड आउट, जब मुझे पता चला, आई हैड कैंसर, मुझे कैंसर है। अब इस है के लिए हैव मत लगा देना कि सर यहाँ तो है लगा हुआ है, प्रेजेंट में बनेगा, ये इनडायरेक्ट फॉर्म में गया, पास्ट की बात चल रही है, तो उसमें चाहे है लगा हो, गा लगा हो, फॉर्म्स जो है वो पास्ट के जाएंगी, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ये चीज़ हमने सीखी हुई है, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू मेक डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंसेस, ठीक है। इफ़ यू आर मेकिंग एनी spoken sentence or if you are writing something, so this thing will come in handy for you in both the ways, ठीक है। so when I found out that I had cancer, ठीक है, जब मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है, I was startled, तो टर्म है startle, to startle, startle का मतलब होता है किसी को चौंका देना, हैरान कर देना, डरा देना, ठीक है। मतलब if someone is not ready for something and you catch that person off guard, तो आप उसको एकदम से चौंका देते हो, so then we use this term, ठीक है। तो टू स्टार्टल का मतलब होता है व्हेन यू आर स्टार्टलिंग समवन, व्हेन यू आर, जब आप किसी को चौंका रहे हो। और अगर आप खुद चौंक गए तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू मेक दिस सेंटेंस इन पैसिव फॉर्मेशन, राइट। सो आई वॉज स्टार्टल्ड, मैं चौंक गई थी, ठीक है, लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ, राइट। सो आई एम नॉट वन ऑफ दोज पीपल, कुछ भी लगा सकते हो। सो आई एम नॉट द वन, मैं वो इंसान नहीं हूँ, ठीक है। आई एम नॉट द वन हु थ्रोस इन द टाल, या फिर आई एम नॉट द वन टू थ्रो इन द टाल, कि मैं वो इंसान नहीं हूँ जो, टू थ्रो इन द टाल का मतलब क्या होता है, टू थ्रो इन द टाल मीन्स टू गिव अप ईजिली, ठीक है, टू एक्सेप्ट द डिफीट ईजिली। सो इफ समवन इज नॉट willing to, going to accept defeat or quit or give up, ठीक है, so then we use this term to throw in a towel, इसका मतलब हार मान लेना होता है, ठीक है। so I'm not the one to throw in the towel। मैंने चीज़ों पर शोध करना शुरू कर दिया, मतलब मैंने चीज़ों पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। अगर मैं यहाँ पर रिसर्च को एक्शन की तरह लूँ, सो आई स्टार्टेड रिसर्चिंग ऑन थिंग्स, यहाँ पर डू लगा दिया है, आई स्टार्टेड डूइंग रिसर्च ऑन थिंग्स, ठीक है, दोनों चल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं टू लगा दूंगा तो आईएनजी हटाना पड़ेगा। मैंने सारे लेख मतलब आर्टिकल्स पढ़े और गूगल पर भी जानकारी जुटाई, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, यहाँ पर रीड नहीं है, या रेड है, क्योंकि रीड की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म रेड होती है, लेकिन स्पेलिंग सेम होती है। तो यहाँ पर रीड की स्पेलिंग तो सेम है, लेकिन ये जो है सेकंड फॉर्म है, इसकी प्रोनाउंसिएशन रेड जाएगी। आई रेड ऑल द आर्टिकल्स, ठीक है, आई रेड ऑल द आर्टिकल्स एंड रिसर्च ऑन गूगल, मैंने सारे आर्टिकल्स पढ़े और गूगल पर रिसर्च की। अगर आप बीमार होते हो तो सकारात्मक बने रहना बहुत मुश्किल होता है। एक सेकंड, तो इसने बोला कि अगर आप बीमार होते हो मतलब इफ़ यू आर सिक, ठीक है, सकारात्मक बने रहना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। जेरेंड में बना सकते हो स्टेइंग पॉजिटिव इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, और इन्फिनेटिव में बना सकते हो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टे पॉजिटिव। बोथ सेंटेंसेस आर करेक्ट, किसी में कोई गड़बड़ ही नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट। चलिए, लेकिन मैं अपने मानसिक दृष्टिकोण को लेकर बहुत सतर्क थी। अब यहाँ पर यार मैंने एक्चुअली माइंडसेट ही लिखना चाहता था, अब उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सो आई गॉट टू टेक सम हेल्प फ्रॉम गूगल। तो यहाँ पर वो मानसिक दृष्टिकोण का मतलब माइंडसेट ही है, राइट। इवन आई एम नॉट सो गुड एट हिंदी, ठीक है। एक्चुअली सम वर्ड्स आर देयर आई कैन टेल इन इंग्लिश एंड आई कैन अंडरस्टैंड इन इंग्लिश, बट इफ़ यू आस्क मी टू translate those words in Hindi, so I am not able to do that. And even many words are there जो लोग हम इंग्लिश में ज़्यादा बोलते हैं, and even we don't know the meaning of those words in Hindi, you know, ठीक है। तो this is one of those words. If you had asked me earlier कि सर mindset को क्या बोलते हैं, I would have capitulated, मेरे को नहीं पता, ठीक है। तो उसको मानसिक दृष्टिकोण, तो किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सतर्क रहना, बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाना, बहुत ज़्यादा सनकी, टू बी फिनेटिक अबाउट समथिंग, या फिर टू बी फिनिकी अबाउट समथिंग। फिनेटिक और फिनिकी दोनों का मीनिंग काइंड ऑफ सेम ही है। तो वहाँ पर एक टर्म आती है टू बी फस्टिडियस अबाउट समथिंग। फस्टिडियस अबाउट समथिंग मतलब किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा
सतर्क रहना कि भाई ये ऐसा ना हो वैसा ना हो। फस्टिडियस और फिनिकी थोड़ा सा ना कैजुअल सेंस में, थोड़ा ज़्यादा पागलों वाले सेंस में चले जाते हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा कैजुअल भी है और थोड़ा सा नेगेटिव सेंस देते हैं, राइट। आई वॉज टू फिनिकी अबाउट दीज थिंग्स, इन चीज़ों में थोड़ा सा मैं सनकी था, समझ रहे हो, तो वो सनकी वाले सेंस में चला जाता है। लेकिन अगर मैं एक सीरियस वाले सेंस में बोलूँ कि भाई वो टाइमिंग्स को लेकर बहुत ज़्यादा फस्टिडियस है, तो दिस इज़ एक्चुअली अ पॉजिटिव ट्रेट, यू नो। सो आई वॉज वेरी फस्टिडियस अबाउट माई माइंड सेट, मैं अपने माइंड सेट को लेकर बहुत ज़्यादा फस्टिडियस थी, बहुत ज़्यादा सीरियस थी। मैं खुद को सकारात्मक बनाए रखने में लगी रहती थी, ठीक है। सो मैंने खुद को उस चीज़ में बनाए रखा। सो आई केप्ट पास्ट इंडेफिनिट, आई केप्ट माई सेल्फ बिजी। बिजी के साथ हम क्या लगाते हैं, कोई काम करने में बिजी हो, आईएनजी लगाओ सीधा, राइट। सो आई केप्ट माई सेल्फ बिजी स्टेइंग पॉजिटिव। यहाँ पर इन नहीं लगाना है, कई लोग इन लगा देते हैं, कोई कि सर कोई काम करने में बिजी आ रहा है तो इन लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अभी एक छोटी सी सीरीज़ बना भी रहा हूँ मैं, जो मैं क्लास में डिस्कस भी करूँगा। जब बात आती है कोई चीज़ को करने में बिजी है, करने में स्पेंड कर दिया, तो यहाँ पर ना आईएनजी कहाँ लगाते हैं, इन कहाँ लगाते हैं, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, and I have seen people making mistakes while speaking or making such sentences. So I really want to help them out understand कि how do we make these sentences. कई बार चीज़ें ऐसे होती है कि subconsciously we can speak, but if you know English, it doesn't mean that you are going to teach English very well or you're going to be a good teacher. Right, so it is a very difficult part of my job to understand the basic concepts whatever I am able to speak and to articulate those things to my students or to make them understand or to explain them कि how do we use them. तो दोनों चीज़ें ना अलग अलग हैं, ठीक है। तो फिलहाल कोई काम को करने में इस चीज़ पर बहुत फोकस रखो, क्योंकि ये चीज़ें बहुत आएंगी व्हेन यू आर गोइंग टू स्पीक एंड यू शुड बी नोइंग एवरीथिंग कि हाउ डू वी मेक इट। तो फिलहाल जब बिज़ी की बात आती है, ठीक है, कि मैं कोई काम करने में बिजी था, सो आई वॉज बिजी डूइंग समथिंग, ना कि आई वॉज बिजी इन डूइंग समथिंग। कई बार मैंने लोगों को देखा है ऑफिस में फॉर्मल इंग्लिश में वो इस तरीके की हरकत करते हैं, बिजी इन डूइंग समथिंग विच डजंट मेक एनी सेंस, ठीक है, बिजी डूइंग। सो आई केप्ट माई सेल्फ बिजी स्टेइंग पॉजिटिव, तो मैंने खुद को पॉजिटिव रखने में बिजी कर दिया। सो दिस इज हाउ वी मेक दिस सेंटेंस। मेरे सुधार को देखकर डॉक्टर भी हैरान थे, ठीक है। तो मेरे सुधार को देखकर कोई काम करके डॉक्टर भी हैरान थे, ठीक। इसने देखो सेंटेंस कैसे बनाया कि इवन द डॉक्टर्स वर शॉक्ड, ठीक है, टू सी माई इम्प्रूवमेंट्स, ठीक। तो मेरे इम्प्रूवमेंट्स को देखकर अगर मैं आफ्टर लगा दूं, इवन द डॉक्टर्स वर शॉक्ड आफ्टर सीइंग माई इम्प्रूवमेंट, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे अच्छा तरीका यहाँ पर मैं सीधा आईएनजी लगा देता हूँ। ये चीज़ मैंने उसी क्लास में बताई थी, फ्रॉम प्लस आईएनजी, बाय प्लस आईएनजी। कोई काम अब ऐसा तो होगा नहीं कि डॉक्टर ने इम्प्रूवमेंट अभी देखी चौंके 2 दिन बाद, जैसे उन्होंने इम्प्रूवमेंट देखी वो तभी चौंके, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस में या तो हम सीधा आईएनजी लगाते हैं, जैसे गेट खोलकर मैंने देखा, तो ऐसा तो नहीं होगा कि मैंने गेट अभी खोला और देखा आधे घंटे बाद, ऐसा तो नहीं होगा ना। अगर ऐसा है तो फिर तो आफ्टर प्लस आईएनजी हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ कर सकता हूँ, राइट। जैसे मैंने कहा कि भाई ग्रेजुएशन पूरी करके मैं मुंबई चला गया, तो ग्रेजुएशन पूरी की उसके कुछ दिन बाद गया हूँगा, तुरंत तो नहीं निकला हूँगा, तो यहाँ पर हम सिंपल आईएनजी नहीं लगा सकते। कुछ लोग बोल देते हैं कि कंप्लीटिंग माई ग्रेजुएशन आई वेंट टू मुंबई, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। या तो यहाँ आफ्टर प्लस आईएनजी आएगा, आफ्टर कंप्लीटिंग माई ग्रेजुएशन आई वेंट टू मुंबई, या फिर हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म लगा सकते हो, या फिर एंड भी लगा सकते हो कि आई डिड माई ग्रेजुएशन एंड वेंट टू मुंबई, ठीक है। लेकिन अगर कोई काम तुरंत हुआ कि गेट खोलकर मैंने देखा, तो यहाँ पर मैं आफ्टर ओपनिंग द गेट आई सॉ, ये गलत है, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म गलत है, एंड लगा सकते हो या फिर सीधा आईएनजी लगा सकते हो कि ओपनिंग द गेट आई सॉ, ठीक है, ठीक, ऐसे लगाते हैं हम, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो इवन द डॉक्टर्स वर सी टू इवन डॉक्टर वर शॉक्ड, डॉक्टर शॉक थे मेरी इंप्रूवमेंट देखकर, ठीक है, बाय सीइंग माय इंप्रूवमेंट या फिर टू सी माय इंप्रूवमेंट या फिर सीइंग माय इंप्रूवमेंट, सब चीज़ें लग जाएंगी। इसका अलग अलग लॉजिक है, क्योंकि वो उसका रीज़न भी बन सकता है कि भाई वो शॉक क्यों थे, ठीक है, क्योंकि इंप्रूवमेंट देख ली थी, तो बाय प्लस आईएनजी भी लग सकता है, और वो तुरंत हो गए तो वैसे भी लगा सकते हैं टू सी माय इंप्रूवमेंट्स, ठीक है। और सभी नकारात्मक बातों को अनसुना करना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ नेसेसरी टू टर्न अ डेफ ईयर टू ऑल द नेगेटिव थिंग्स, टू टर्न अ डेफ ईयर टू समथिंग। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को अनसुना कर देना,
इस कान से सुनना, इसी को निकाल देना। जैसे मैंने कहा कि भाई पिछले साल मैंने तुम्हें बहुत समझाने की कोशिश की थी, लेकिन तुम्हारी कान पर जूं तक नहीं देगी, तुमने मेरी बात को अनसुना कर दिया। सो लास्ट ईयर आई ट्राइड टू मेक यू अंडरस्टैंड मैनी टाइम्स, बट यू टर्न अ डेफ ईयर टू ऑल माई एडवाइसेस। ठीक है, तो आई थिंक चीज़ें क्लियर हुई होंगी। कोई डाउट, कोई परेशानी हो, लेट मी नो द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।